तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेमचंद के फटे जूते के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें कि प्रेमचंद के जीवन से आज युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए, प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर है कि प्रेमचंद अत्यंत सादा जीवन जीने में विश्वास रखते थे। वह बनाव, श्रृंगार और आडंबर से कोसों दूर रहते थे। उन्होंने फ़ोटो खिंचवाने जैसे विशिष्ट मौके पर भी बनावटी वेशभूषा धारण करने का प्रयास नहीं किया। इससे आज के युवा जो फैशन परस्ती और बनावटी जीवन जीने के लिए निकृष्ट कार्य करने से भी परहेज नहीं करते हैं, उन्हें आडंबरहीन और साधारण जीवन जीने की सीख लेनी चाहिए। तो व्यक्ति की खूबसूरती बच्चों अंदर में होता है, दिखावे से कुछ नहीं होता। कितना भी दिखावा कीजिए, जब आप मुसीबत में आएंगे, जब आप विकलांग हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे या बीमार हो जाएंगे, तो आपका वास्तविकता ही आपको बचाता है। प्रश्न 2 है कि प्रेमचंद ने फटे जूते में भी अपनी फ़ोटो खिंचा ली, पर लेखक ऐसा कभी नहीं करता, क्यों? लेखक क्या कोई भी नहीं करेगा? उत्तर है कि प्रेमचंद स्वभाव से सहज तथा सरल थे। वो एक महान आदमी थे। वो अपनी गरीबी की स्थिति में भी खुशी खुशी जीना सीख गए थे। अपनी स्थिति को छिपाना नहीं जानते थे। वो यथार्थों को स्वीकार करने वाले थे, इसलिए जैसे थे वैसे ही दिखते थे। उन्होंने फटे जूतों के साथ फ़ोटो खिंचा ली, पर लेखक को उस स्थिति में हीनता और कमी नज़र आती है। वह इसे छिपाना चाहता है, इसलिए इस दशा में फ़ोटो नहीं खिंचा पाता। उसमें वास्तविकता का सामना करने का साहस नहीं है। उसमें क्या, बहुतों में नहीं है। प्रश्न 3 है, गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इसमें एक व्यंग है कि आदमी स्प्रे मार के फ़ोटो खिंचाना चाहता है। उत्तर, इस वाक्य के द्वारा लेखक ने समाज में व्याप्त दिखावे और फैशन परस्ती पर व्यंग किया है। लोग अपनी फ़ोटो खिंचाते समय दूसरों के कपड़े, टाई, जूते आदि उधार मांग लेते हैं, केश सज्जा कराते हैं ताकि उनकी फ़ोटो सुंदर आए। वह अपनी फ़ोटो खिंचाते समय अपने बैठने के ढंग, मुख, मुद्रा, मुस्कान आदि का विशेष ध्यान रखते हैं, जिससे उनकी फ़ोटो अच्छी आए। लोग अपनी वास्तविकता से मुंह फेर कर दिखावा करते हैं, उनमें वस्तु स्थिति को स्वीकारने का साहस नहीं होता। प्रश्न 4 है कि प्रेमचंद फोटो में कैसे नजर आ रहे थे? बहुत ही साधारण नजर आ रहे थे, एकदम गरीब। उत्तर है, फोटो में प्रेमचंद अत्यंत साधारण सी वेशभूषा में नजर आ रहे थे। उनके साथ में उनकी पत्नी थी। वे कुर्ता धोती पहने, सिर पर टोपी लगाए थे। पाँव में कैनवस के बेतरतीब बंद वाले जूते थे, जिनकी लोहे की पतरी गायब थी, पर उन्हें किसी तरह बांध लिया गया था। बाएं पैर के फटे जूते से उनके पैर की उंगली दिख रही थी। प्रश्न 5 है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर होगा, आज तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। पहले वेशभूषा केवल शरीर ढकने के लिए होता था, आज दिखाने का विषय बन गया है। उत्तर है, आज के समय में लोगों की सोच और दृष्टिकोण में काफ़ी बदलाव आ गया है। लोग प्रथम मुलाकात में व्यक्ति का स्वागत सत्कार उसकी वेशभूषा देखकर ही करते हैं। आज गुड़ी से गुड़ी व्यक्ति भी अच्छे कपड़ों के अभाव में आदरणीय नहीं बन पाता है। ऐसे में लोग अपनी वेशभूषा के प्रति विशेष रूप से सजग हो गए हैं। लोग अपनी हैसियत जताने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। अब तो ऐसी भी छात्र छात्राएं मिल जाएंगे जिन्हें पढ़ाई की चिंता कम, अपने आधुनिक फैशन वाले कपड़ों की अधिक जरूरत रहती है। संपन्न वर्ग को ऐसा करता देख मध्यम और निम्न वर्ग भी वैसे ही करने को ललायित हो उठा है। प्रश्न 6 है कि पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रतीक का उपयोग किया गया है। जूते का स्थान पाँव में अर्थात नीचे होता है, यह हमारी सामर्थ्य अथवा ताकत का प्रतीक माना जाता है। टोपी का स्थान सिर पर अर्थात सम्मानीय होता है, पर स्थिति इसके विपरीत है। आज लोग अपने सामर्थ्य के बल पर अनेकों टोपियों, सम्मानित एवं गुणी व्यक्तियों को अपने जूते पर झुकने को विवश कर देते हैं और लोग अपना स्वाभिमान भूलकर अपना सिर इनके सामने झुकाते भी हैं। प्रश्न 7 है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसमें क्या व्यंग स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा कि लोगों में एक प्रवृत्ति, आदत होती है अपनी बुराइयों को छिपाने की या उन पर पर्दा डालने की। जरूर, कोई भी आदमी अपनी बुराई को खुलेआम नहीं बताता, उसमें हमेशा पर्दा डालता है। लोग अपनी बुराइयों को दूसरे के सामने नहीं आने देते हैं, पर प्रेमचंद जी ने अपनी कमियों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे अंदर तथा बाहर दोनों की तरफ से एक समान थे। दूसरे लोग पर्दे की आड़ में अपनी कमियों, वास्तविक स्थिति को छिपाते हैं। प्रश्न 8 है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किन पर हंस रहे हैं? उत्तर होगा कि लेखक के अनुसार प्रेमचंद उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और संकोचवश उसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते। भाई, आपकी जो वास्तविकता है उसी को बताइए ना। आप कितना भी छुपाएंगे तो वास्तविकता थोड़ी नहीं छुपेगा, लेकिन लोगों को भरोसा रहता है कि वो किसी को भी ठग सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इसके अलावा जीवन में आने वाली समस्याओं को से संघर्ष न करके उनसे मुँह फेर लेने वालों पर भी प्रेमचंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रश्न 9 है, प्रेमचंद के मुस्कुराने में लेखक को क्या भंग नजर आ रहा है? उत्तर होगा, प्रेमचंद दिखावे का जीवन जीने वाले लोगों पर व्यंग से मुस्कुरा रहे हैं, मानो उनसे कह रहे हो कि मैंने भले ही टीले से टकरा कर अपना जूता फाड़ लिया है, पर मेरे पैर तो सुरक्षित हैं। टीलों से बचकर निकलने वालों, तुम्हारे जूते भले ही ठीक हों, पर तलवे घिसने के कारण तुम्हारा पंजा सुरक्षित नहीं है और लहूलुहान हो रहा है। अर्थात वास्तविक स्थिति को स्वीकारने
वाले लोग हमेशा सुखी रहते हैं और अपना आत्मसम्मान बनाए रखते हैं। प्रश्न 10 है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे शब्द ने प्रस्तुत किया है उनसे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। उत्तर है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, प्रेमचंद आजीवन संघर्षशील रहे, उनको समझौता करना मंजूर नहीं था। दूसरा, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उन्होंने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं को निभाया। तीसरा, उन्हें कृत्रिम जीवन पसंद नहीं था। चौथा, वे सादे जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। पाँचवां, उन्होंने जीवन भर सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों का निर्भीकता से विरोध किया। छठवां, प्रेमचंद एक महान साहित्यकार, उपन्यासकार और युग प्रवर्तक थे। तो बच्चों, जिनमें प्रतिभा है ना उनको दिखावे की जरूरत नहीं होती। प्रश्न 11 है कि पाठ में टिले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। उत्तर है, पाठ में टिले शब्द का प्रयोग जीवन में आने वाले संघर्षों, मुसीबतों, कठिनाइयों, समस्याओं, परेशानियों, सामाजिक कुरीतियों, शोषण तंत्र आदि के लिए किया गया है। तो बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लाभ कर पहुँचाएगा, फ़ायदा पहुँचाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और कोशिश करिएगा कि मेरा मोटिवेशन हो, डिमोटिवेटेड ना हो। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।